तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एज ए बिगिनर चाहे तो जिम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, जिनको 3 महीने 6 महीने या लगभग साल हो चुका है, पर वो फिर भी आज बिगिनर की कैटेगरी में आते हैं या फिर अपने आप को एज ए बिगिनर ही मान रहे हैं। तो आज मैं उन 5 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि एक बिगिनर फेस करता है या फिर जो भी बिगिनर है जो कि वर्कआउट स्टार्ट करने वाला है वो भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए। तो बिगिनर्स के लिए जो पहली मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्कआउट करते हुए डिसबैलेंस का होना। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो एक बिगिनर्स को आती है वो आती है एक अच्छी स्ट्रेंथ होते हुए भी वेट का ना उठा पाना। तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो कि एक बिगिनर को आती है ड्यूरिंग वर्कआउट इंजरी का होना। फोर्थ मेजर प्रॉब्लम जो कि एक बिगिनर को आती है वो आती है अच्छे से मसल को कनेक्ट ना कर पाना। फिफ्थ मेजर प्रॉब्लम जो कि एक बिगिनर को आती है वो आती है एक टारगेटेड टाइम पर, टारगेटेड जो गोल होता है उसको अचीव ना कर पाना समय के साथ। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक ही है। ये सारे आंसर एक दूसरे से रिलेट करते हैं जो कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देगी और आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। Internet's gone low, so time is through. अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसे हम वर्कआउट लगाते हैं, आप इमेजिन करो कि आप अभी वर्कआउट लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप वर्कआउट लगाओगे तो आप चाहे तो डंबल से वर्कआउट लगाओगे या कोई बारबल होगी, ठीक है, या फिर तीसरी चीज हो सकती है हमारे पास केबल, जिससे हम वर्कआउट लगा सकते हैं। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप चाहे कोई डंबल हो, बारबल हो या केबल हो, आपको वो ग्रिप टाइट रखनी है। अगर आपकी ग्रिप टाइट होगी तो आप उस वेट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और ओवरलोड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो जो हमें वर्कआउट करते हुए ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी का पोस्चर, ठीक है। और अगर हम अपर बॉडी का वर्कआउट लगा रहे हैं तो हमारे हाथ का जो एंगल होना चाहिए, एल्बो का एंगल या हमारे रिस्ट का एंगल, वो अच्छा होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए। और अगर हम लोअर बॉडी का वर्कआउट लगा रहे हैं तो पोस्चर के साथ साथ लोअर बॉडी की जो प्लेसमेंट है, जो हमारे पैरों का प्लेसमेंट है, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ जो कि हमारा होगा रेपिटेशन। रेपिटेशन लगाते हुए हमें ध्यान रखना है स्लो एंड फ्लो मेथड। फॉर एग्जांपल जैसे हम फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहे हैं चेस्ट की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज में बारबल जब हमारी तरफ आती है तो उसको थोड़ा स्लो रखना है और जब हम पुश करते हैं बारबल को तो वो थोड़ा फ्लो में रखना है। स्लो एंड फ्लो मेथड के बारे में मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप स्लो एंड फ्लो मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। अब जब आपकी ग्रिप टाइट हो गई, वर्कआउट लगाते हुए आपकी बॉडी का एंगल और आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा हो गया, फ्लो एंड स्लो मेथड आपने यूज़ कर लिया, तो जब आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी मसल को फील कर पाएंगे, जो कि आपकी मसल जब कनेक्ट होगी वेट के साथ आप उसको फील कर पाएंगे। साथ के साथ जो ड्यूरिंग वर्कआउट जो इंजरीज होती है उसके चांसेस भी कम होंगे। तो अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपने वर्कआउट में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने टारगेटेड गोल्स को बिल्कुल आराम से सही समय पर अचीव कर पाएंगे।